अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, तो इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? आई विल राइट ओनली इट्स सॉल्यूशन। ओके, ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। इसका मतलब है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, लेकिन ये दिया गया है कि इट इज राइट एंगल्ड एट बी। यानी कि अगर मैं ऐसे ट्राइंगल लूंगा, ऐसे अगर मैं ट्राइंगल लूंगा, देखिए ये है ट्राइंगल। ठीक, ये कह रहा है कि इट इज राइट एंगल्ड, यानी कि यहां पर हम राइट एंगल यहां पर लेंगे, और ये कह रहा है कि यहां पर इट इज राइट एंगल्ड एट बी। तो मैंने यहां पर बी लिया। फिर ये आप पर है कि आप यहां पर ए ले सकते हैं, आप यहां पर सी ले सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चाहे आप इस ए को यहां पर ले आएंगे या इस सी को यहां पर लेंगे, इसमें आपका बड़ा मसला नहीं है। बट ये आपको दिया गया है कि यहां पर होना चाहिए 90 डिग्री एंगल। ओके, फिर ये कह रहा है कि ए बी इज 24 सेंटीमीटर। ये इसकी जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। फिर है बी सी। बी सी तो ये है 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन साइन ए। तो पहला जो पार्ट है इसका, साइन ए। साइन ए यानी कि हमें ये एंगल यहां पर निकालना है, साइन ए। तो अगर आपको याद होगा, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी एंगल दिया गया होगा उसका जो अपोजिट साइड होगा उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इट मींस ये है आपके लिए परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। इसको आप नाम रख सकते हैं पी। और 90 के अपोजिट में है, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये रही आपकी बेस। तो आपको क्या फाइंड करना है? साइन ए। तो इसकी फार्मूला मैंने आपको बताई है, इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस। बट आपके पास ये दिया गया है ओनली, ये नहीं दिया गया है। तो इसको आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो साइड्स दिए गए हैं तो थर्ड साइड यू कैन इजीली फाइंड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन इजीली फाइंड दिस। सो इट इज एक्चुअली क्या है? ये BC, यानी कि परपेंडिकुलर यहां पर BC है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यहां पर AC है। नाउ वी हैव टू फाइंड ओनली AC। सिनस आपके लिए फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। क्या है बेस? AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस यहां पर परपेंडिकुलर BC है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या निकलेगा आपके लिए आंसर? ये है 24। तो 24 स्क्वायर प्लस BC है 7 स्क्वायर। तो ये आपके लिए कितना आ जाएगा? इफ यू इजीली फाइंड 24 इंटू 24 आपके लिए क्या आ जाएगा? 4 4 16, 4 2 जार 8, 8 9। ये हो गया 4 2 जार 8, 2 2 जार 4। तो आपके लिए 6, 9 प्लस 8 इज 17, 5। तो 576 प्लस 49। तो ये आ जाएगा कितना? 9 प्लस 6 हो गए 15, 7 प्लस 4 प्लस 1 दैट्स 12, 6। तो 6 to 5 आ गया AC स्क्वायर। बट वी हैव टू फाइंड ओनली AC। तो अगर आपको याद होगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे, वहां से आ जाएगा रूट। तो AC आ जाएगा रूट ऑफ 6 to 5। तो आप जानते हैं ये है 25 का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो AC भी निकला आपके लिए 25।
नाउ वी हैव टू फाइंड ओनली, बस हो गया, ये भी निकला, ये भी निकला और ये भी निकला। डियर फोर साइन ए इज BC BC डिवाइडेड बाई AC। ओके, तो क्या है आपके लिए, तो BC क्या है आपके पास, BC BC BC, व्हाट इज BC हियर, 7। तो 7 आपके पास ये है, डिवाइडेड बाई AC क्या है आपके पास, 25। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, नाउ इसी का एक और पार्ट है शायद, व्हाट इज सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इज cos A, इसी के साथ है वैसे cos A। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, cos A के लिए फार्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास AC। तो आपने AB भी निकाला है, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय AC, AC इज 25। ये हो गया एक पार्ट। ओके, नाउ पार्ट नंबर सेकंड। अब देखिए इस पर आपको दिया गया है, यू हैव टू फाइंड साइन C। पार्ट नंबर सेकंड इज साइन C। तो अब देखिए, अब ये एंगल इसने नहीं लिया है, नाउ ही हैज टेकन दिस वेरी एंगल साइन C। तो इसका मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा बट इट विल चेंज, नाउ इट विल नॉट बी परपेंडिकुलर। साइन एंगल C के अपोजिट में आपके पास AB है, सो हियर इट इज परपेंडिकुलर। तो आपके लिए ये है बेस, सिंपल। ठीक है, तो क्या है, साइन C किसके बराबर आ जाएगा, साइन C इसके लिए फार्मूला है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या है हाइपोटेन्यूज आपके पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय H। तो P आपके पास है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है। तो दिस इज 24, दिस इज 25। नाउ cos C, इसी के साथ ये भी है, cos C के लिए फार्मूला क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो फार्मूला B इज 7 एंड दिस इज 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा यहां पर कि इसने कौन सा एंगल लिया है। एंगल अगर चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, बेस भी चेंज होगा, अलबत्ता दिस विल बी ऑलवेज सेम। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज होता है अपोजिट टू द परपेंडिकुलर एंगल, यानी कि अपोजिट टू राइट एंगल, अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। ओके, नाउ आते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसको मैं हटाऊंगा इस फिगर को। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है फिगर, तो आपके पास दिया गया है इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। देखिए आपको निकालना है tan P माइनस cot R। तो आपके पास फिगर ये दिया गया है लाइक दिस। देखिए ये है फिगर, फिगर ये है, यहां पर इसने लिया है 90 डिग्री एंगल और इसका नाम रखा है Q। यहां पर है R। ओके, और इन द सेम वे हियर इट इज P। तो इसने मेजरमेंट भी दिया है, दिस इज 12 सेंटीमीटर की बात है एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड tan P। tan P का मतलब क्या है, इसकी फार्मूला होती है, यहां पर इसकी फार्मूला होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर ये है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड cot ऑफ R।
तो कॉट से पहले आपको मालूम होना चाहिए tan ऑफ r, फिर हम उसी का उल्टा लेंगे। ठीक ठीक, फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे, फिर इस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको, एक चाहिए आपको परपेंडिकुलर, एक चाहिए आपको बेस। tan p, तो ये एंगल इसने लिया है tan p। तो इसका क्या मतलब है? इसके अपोजिट में ये है, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रही आपकी हाइपोटेन्यूज, ये रही आपकी बेस। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें इस वाले साइड को यहां पर फाइंड करना पड़ेगा, बट वी आर ओनली गिवन टू साइड, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द थर्ड साइड। ओके, solution here, by using the Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज ये है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज 12 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 13 आर 169, ये है 12 12 आर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो आपके लिए आंसर निकला 169 माइनस 144, दैट्स 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम हटाएंगे, वहां से आ जाएगा 5 स्क्वायर, दैट इज 5। तो ये रहा आपका 5। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड tan p, therefore tan p, व्हाट इज द फार्मूला? tan, इसके लिए फार्मूला है यहां पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो क्या है आपके पास परपेंडिकुलर? एंगल P ये लेना है, इसके अपोजिट में ये है, सो इट इज परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर, ये है बेस, इट इज हाइपोटेन्यूज, दैट्स पी क्यू। तो क्यू आर आपके पास 5 है, दिस इज 12। तो हो गया tan p। नाउ यू हैव टू फाइंड कॉट ऑफ r। तो कॉट से पहले मैंने आपको बताया है कि आपको कॉट अलग से फाइंड नहीं करना है, आप tan ही फाइंड कीजिए, फिर उसका हमें उल्टा लेना है, यानी कि रिवर्स लेना है। ठीक है, तो फाइंड कॉट ऑफ r। ओके, again we will find tan of r, we will find tan of r। now tan of r, tan of r, तो tan of r का क्या मतलब है? यहां पर आना है, अब इसको छोड़ना है। तो इसका मतलब यह है, वो तो हमेशा रहेगा हाइपोटेन्यूज, बट अब होगा चेंज, यहां पर परपेंडिकुलर एंड बेस इसके अपोजिट में ये है, हेंस इट इज आपके लिए ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, tan ऑफ r दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो क्या है आपके पास परपेंडिकुलर? पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर, 12 डिवाइडेड बाय 5। बट आपको tan ऑफ r नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है cot ऑफ r, देयरफॉर cot ऑफ r वो होगा, इसका बिल्कुल रिवर्स आना है, इसका आपने उल्टा फाइंड करना है। तो ये है 12 बाय 5, 5 बाय 12। हेंस तो आपको फाइंड क्या करना है असल में? tan ऑफ p माइनस cot ऑफ r। तो tan ऑफ p ऑलरेडी फाइंड किया है 5 बाय 12 माइनस 5 by 12, which is equal to 0. Hence it is the answer. Okay, let me check time. So we have, okay, so अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है क्वेश्चन।
ये कह रहा है कि इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको यहां पर माइंड यूज करना है। साइन ए इज 3/4, कैलकुलेट ए करना है आपको, कॉस ऑफ ए फाइंड एंड tan ऑफ ए, ये वाले आपको चाहिए। तो पहले हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द थ्री साइड्स, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, वी हैव टू फाइंड बेस, एंड लास्ट वन वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। ओके, बट आपके पास क्या दिया गया है, साइन ऑफ ए, तो हम यहां पर ट्राइंगल बनाएंगे। ये है ट्राइंगल, ये है इसका परपेंडिकुलर, बट आपको दिया गया है साइन ऑफ ए, तो अगर मैं ए यहां पर लूंगा, ये है एंगल, फिर है इसको नाम रखिए बी, इसको आप नाम रखिए सी। साइन ऑफ ए, तो इसका मतलब अगर हम इस पर फोकस करेंगे, इसका मतलब क्या है, इट इज परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में इट इज हाइपोटेन्यूज एंड इट इज बेस। तो हमें चाहिए एक ये और एक ये। ओके, हमें दिया गया है, इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए, बहुत ही यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, 3/4। ओके, आपके पास दिया गया है, बट इसके लिए फार्मूला क्या है, साइन ऑफ ए की फार्मूला क्या है यहां पर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, इट इज 3/4। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4, नहीं, ये एक्चुअली क्या है, रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स, ये आपको रेशियो दिया गया है, नॉट BC इज 3 एंड AC इज 4, ये एक्चुअली है रेशियो। एक्चुअली क्या हो सकता है, इट कैन बी इट कैन बी इसको मैं अगर हम ऐसे लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 8 भी हो सकता है। क्यों, अगर आप इसको देखेंगे, 2 3 जार 2 4 जार, वही आ गया 3/4। इट कैन बी 15 डिवाइडेड बाई 20, ऐसे भी हो सकता है ये साइड, 15। ओके, 5 3 जार 5 4 जार, ऐसे भी हो सकता है ये, तब भी आ गया आपके पास 3/4। ये हो सकता है 18 डिवाइडेड बाई 24, इससे पहले मैंने इसको इसको मैंने इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6/8। ओके, फिर किया 5 से मल्टीप्लाई तो 15/20, फिर किया 6 से मल्टीप्लाई 18/20। यू कैन आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से भी, तो 8 से क्या आ जाएगा, 3 8 जार 24 डिवाइडेड बाई 4 8 जार 32, तब भी आ जाएगा ये 3/4। 8 3 जार 8 4 जार, तो इट कैन बी एनी साइड। okay, but it is not BC is equal to 3, AC is equal to 4, it can be any multiple of 3, AC can be any multiple of 4, okay, so it is actually ratio of the two sides, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। so we can write actually, ये होता है actually इसके बराबर 3k divided by 4k, k is any positive integer या k इज एनी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये एक्चुअली होगा 3 का मल्टीप्लाई, ये होगा 4 का मल्टीप्लाई, हमने किया ना, 6/8 15/20 18/24 24/32, या इससे आगे भी हम जा सकते हैं। इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ द टू साइड्स। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। सो वी कैन हैव BC एक्चुअली क्या है, ओके, मल्टीपल ऑफ 3, AC क्या है एक्चुअली, मल्टीपल ऑफ 4, नॉट BC इज 3 एंड AC इज 4, उससे फिर ये क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको मैंने यहां पर समझा है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो नाउ इट इज इजी, यहां पर इतना ही पॉइंट था, बाकी ये आसान है। तो देयरफॉर BC क्या है आपके पास, BC है आपके पास 3K एंड AC आपके पास है 4K। तो BC क्या है आपके पास, इसको आप हटाएं, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें मालूम है। तो BC आ गया आपके पास 3K, AC तो ये है आपके पास आ गया 4K। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस, फॉर दैट वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 4K स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना है, 4 का भी और K का भी, इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस ये है, इसको आपने फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3K स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर है, K का भी स्क्वायर है, तो इट इज 4 4 16, K स्क्वायर अलग से लेना है, ए भी हमें फाइंड करना है, AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, बहुत आसान है, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं 16K स्क्वायर, इसको हम यहां ले आएंगे माइनस 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो आपके लिए फार्मूला है 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 16 माइनस 9 वो होगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, सो तो क्या निकला आपको, बट वी हैव टू फाइंड ओनली AB, इट इंप्लाइज AB किसके बराबर आ जाएगा, वहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पर रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 7K स्क्वायर, ये इसका भी रूट है, ये इसका भी रूट है, ठीक, इसका भी रूट, 7 का भी रूट है, K स्क्वायर का भी रूट है, इसका मतलब ये है कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो रूट को अलग कर सकते हैं, K स्क्वायर को अलग कर सकते हैं, तो इसका क्या, इसका रूट और हटेगा, तो आपके लिए आंसर है रूट 7 इंटू के अलग है, ये रूट के अंदर नहीं है, तो ये है रूट 7 इंटू के। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, देयरफॉर यू हैव टू फाइंड कॉस ऑफ ए, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास ये है रूट 7K डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये है आपके पास 4K, K और K हटेगा, रूट 7 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया एक पार्ट। नाउ फाइंड tan ऑफ ए, तो एक्चुअली क्या है, आपको 3 साइड चाहिए, tan ऑफ ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये है परपेंडिकुलर 3K डिवाइडेड बाय बेस है रूट 7K, K और K हटेगा, 3 बाई रूट 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसमें एक ही पॉइंट था, वो था कि it is ratio of the two sides, it can be any multiple of 3 and AC can be any multiple of 4, इसलिए मैंने लिखा 3K डिवाइडेड बाई 4K, बाकी ये आसान था, ठीक है, बाकी आपको ये वाला साइड फाइंड करना था, तो उसके लिए फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए इतना ही, तब तक अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल, ओके।